अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए थे, लेकिन भारत को गुलाम समझने की सोच वर्ष 2021 में भी उनकी गई नहीं है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन, दवाएं और मेडिकल उपकरण बनाने और निर्यात करने वाला देश है, लेकिन ब्रिटेन के नए वीजा नियम यही बताते हैं कि वो अब भी भारत को अपना गुलाम ही समझता है। हमने अपने देश में वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ब्रिटेन उसे मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन ने विदेशी पर्यटकों के लिए जो नए नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक यूरोप, ब्रिटेन या अमेरिका के वैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेटेड लोगों को ही क्वारंटीन से छूट मिलेगी। ऐसे लोग एयरपोर्ट पर कोरोना का इंस्टेंट फ्लो टेस्ट करवाकर बाहर घूमने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। उन्हें क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर यूरोप में, ब्रिटेन में या अमेरिका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई है, तो नेगेटिव रिजल्ट आने पर वो आजादी से ब्रिटेन में कहीं भी घूम सकता है, वो आजाद है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इन देशों के अलावा किसी अन्य देश में इनमें से कोई वैक्सीन ही क्यों ना लगवाई हो, उस व्यक्ति को वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। यानी फाइजर अगर आपने भारत में लगाई है, तब उसे नहीं वैक्सीनेटेड माना जाएगा। ऐसे देशों से आने वाले लोगों को ब्रिटेन आने से 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसका रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। ब्रिटेन आने पर 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, उसके बाद फिर से RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और इसके बाद अगर नेगेटिव आए तभी आपको बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। ये नए नियम 4 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ब्रिटेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, लंदन जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोबारा से हमारी ये खबर देख लीजिए। अगर आप गए तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना ही पड़ेगा, चाहे आपने कोई वैक्सीन लगवाई हो, फाइजर लगवाई हो, एस्ट्राजेनेका लगवाई हो, कोविशील्ड लगवाई हो। इसका मतलब यह है कि भारत से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर ब्रिटेन गए किसी भी व्यक्ति को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा, यानी उसे वैक्सीनेशन उसका नहीं हुआ है ये माना जाएगा। जबकि इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ही कंपनी एस्ट्राजेनेका और ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर विकसित किया है। यहां हम कोवैक्सीन का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन को अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए कोवैक्सीन जिन्होंने लगाया है उन्हें तो WHO से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन कोविशील्ड को मिल गई थी। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली हुई है और भी कई देशों ने इसे मान्यता दी है। इस वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है। इस वैक्सीन को यूरोप के 16 देशों ने भी अप्रूव किया है, लेकिन ब्रिटेन के हिसाब से उसकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारत की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से बेहतर है और वो भारत में बनी वैक्सीन को नहीं मानता। We wanted to bring a new, simpler, easier to navigate and cheaper system as well. And so we brought this in to the new year at the very least. And the purpose is to make it easier for people to travel without the bureaucracy, without so many tests, and with a greater level of certainty now that we've got so many people vaccinated. हम ब्रिटेन के इस भेदभाव भरे नियम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खुद ब्रिटेन की सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ 10 करोड़ वैक्सीन डोज का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ब्रिटेन की एक सरकारी स्वास्थ्य संस्था ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करने के बाद ये घोषणा की थी कि यहां बनने वाली वैक्सीन विश्व स्तर की है और उसे बनाने की प्रक्रिया में विश्व स्तर के गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन ने अफ्रीका के कई देशों को खुद एस्ट्राजेनेका की लाखों डोज डोनेट की थी, लेकिन अगर कोई अफ्रीका में वही वैक्सीन लगवाकर ब्रिटेन आएगा तो अब ब्रिटेन उस व्यक्ति को भी वैक्सीनेटेड नहीं मानेगा। ब्रिटेन के इस वैक्सीन रेसिज्म को भारत के विदेश मंत्रालय ने भी भेदभावपूर्ण बताया है और इस मामले में भारत ने ब्रिटेन के सामने अपना विरोध दर्ज किया है। Non-recognition of Covishield is a discriminatory policy and does impact on those of our citizens travelling to the UK. The Honourable External Affairs Minister, from what I understand, has raised this issue strongly with his counterpart, the new Foreign Secretary of the United Kingdom. And I'm told that certain assurances have been given that this issue would be resolved. And as you saw, the Minister has said that these issues should be resolved at the earliest possible to mutual satisfaction.
जो हम वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं वो कोविशील्ड है। और इंटरेस्टिंगली कोविशील्ड जो है उसकी रिसर्च जो है वो यूके में ही हुई है। उन्हीं के साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई है। उन्हीं की जो एक कंपनी वहाँ पे बेस्ड है एस्ट्राजेनेका, वही कंपनी वहाँ ही मार्केट कर रही है। और उन्होंने पूरा लाइसेंस दे के इंस्पेक्शन करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत में है उसको वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। तो वैक्सीन भी उन्हीं के वहाँ बनी है, उन्हीं की कंपनी ने यहाँ परमिशन दी है यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देख के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविड से पहले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी। दुनिया का सबसे ज़्यादा वैक्सीन इंडिया में ही बन रही थी। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जो ज़्यादातर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों है उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। क्योंकि उन्हीं की वैक्सीन है, उन्हीं की रिसर्च है, उन्हीं की कंपनी से लाइसेंस मिला है, तब भी वो उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनक्लियर सिचुएशन है। भारत की सरकार को और भारत के लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और ब्रिटेन को बता देना चाहिए कि हमारी असली ताकत क्या है। और हम तो ये कहेंगे कि ब्रिटेन ने जो रवैया हमारे साथ किया है वही रवैया हमें भारत में ब्रिटेन से आने वाले वहां के नागरिकों के साथ भी करना चाहिए। हमें भी उन्हें अनवैक्सीनेटेड मान लेना चाहिए। ब्रिटेन में आज कोरोना वायरस के 36,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में, जो कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए मामलों में दूसरे नंबर पर है। जबकि भारत में आज कोरोना वायरस के 26,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं। यहां पॉइंट यह है कि ब्रिटेन की स्थिति भारत से कहीं ज्यादा खराब है, फिर बात चाहे संक्रमण की हो या वैक्सीनेशन की। लेकिन फिर भी ब्रिटेन ऐसे फैसले लेकर यह दिखाता है कि भारत आज भी उसका गुलाम है और वो हमसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब हमारे पास वो क्षमता है कि हम अपनी वैक्सीन बना सकते हैं और हमारे पास वो क्षमता है कि हम 2 से 3 दिन के अंदर ब्रिटेन जैसे पूरे देश का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.